हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां मुख्य रूप से हम लोग एक नए आर्टिकल पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और मुख्य रूप से इसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ ही इसमें इम्पोर्टेंट है जो आर्टिकल्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें से जो आपको परिभाषा पूछा जा सकता है, तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, टकराता है तो क्या है, इसकी हानि क्या होती है, लाभ क्या होती है, किस बेल्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पे कम पाए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है आपके स्टैटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी मेंस के रिगार्डिंग तो इम्पॉर्टेंट है नहीं। यह प्रीलियम से ओरिएंटेड मुख्य रूप से कुछ पॉइंट जो है जो आपके मुख्य रूप से रिलेटेड है। और अभी अभी अगर मैं दूसरे तरफ से अगर कहना चाहूँ इसको, तो मैं डायरेक्ट अगर जैसे बहुत सारे लोग अपना भौकाल बना के बोलते हैं, कैसे ऐसे बोलेंगे, आने वाले समय में पृथ्वी का हो रहा है बहुत बड़ा विनाश, या आने वाले समय में पृथ्वी का होने वाला है बहुत बड़ा विनाश, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा क्षुद्र ग्रह आगे पृथ्वी से टकराने वाला है, और टकराएगा तो पूरा का पूरा जीवन यहाँ पे नष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चीज़ हो गया, अतिशयोक्ति होती है, ठीक है। 1% है चांस, नासा के द्वारा कहा गया है। तो 1% चांस को तोड़ मरोड़ के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या नए एडुकेट, आजकल का जो मुख्य रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसको कहा जाता है एजुकेशन में, वहाँ पे इस अतिशयोक्ति के द्वारा या तो उसका थंबनेल लगाया जाता है या तो बोला जाता है कि सामने वाला जरूर एक बार खोल कर देखे और उसे स्पष्ट हो जाए कि हाँ, या फिर भौकाल मारे 2-4-5 चीज़ का, फिर हाँ चल रहा है, और व्यूज़ भी उसी पे ज़्यादा आता है। जो अच्छा मटेरियल्स होगा, जो बिल्कुल हाँ कि ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं, वहाँ जहाँ पे बताया जाता होगा उसका व्यूज़ देखिए ज़्यादा नहीं है। आजकल भौकाल आप मारिए उसमें बहुत जाएगा, खैर वो अलग बात है। लेकिन हमें जो है, हमको भी बहुत सारे लोग जो है वो नहीं कहा जाता है, उत्प्रेरक वाला काम करते हैं कि कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा, मतलब कि वही भौकाल टाइप का। लेकिन हम लोगों का बिलीफ यही होता है कि मटेरियल हम लोगों का कितना अच्छा जाए, क्योंकि मटेरियल अच्छा जाएगा तो स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। स्टूडेंट को फ़ायदा होना ही हमारा उद्देश्य है, और कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं है। वो व्यू कम जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेबल है कि अगर अच्छा मटेरियल लगेगा, कल के डेट में आप सक्सेस होते हैं तो इसको और शेयर करेंगे, अलग बात है। तो ज़्यादा भौकाल की कोई वो नहीं। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। मुख्य रूप से हम लोग को टॉपिक जो है आज का आर्टिकल जो पढ़ना है वो है क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं ग्रह और क्षुद्र ग्रह में मेनली डिफरेंस क्या होता है, मुख्यतः जो अंतर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्रह होता है और क्षुद्र ग्रह होता है उसमें मुख्य रूप से अंतर क्या होता है, तो ग्रह जो होता है उसकी एक अपनी नियत कक्षा होती है, एक नियत क्लास होती है, जिस क्लास में वो घूर्णन करता रहता है, जिस क्लास में वो घूमता रहता है, अपनी नियत क्लास होती है, और उस कांस्टेंट क्लास में वो घूमता रहता है, सूर्य की परिक्रमा करता रहता है, तो वो ग्रह है। लेकिन क्षुद्र ग्रह का नाम से ही आप समझ सकते हैं। भोजपुरी में कहा जाता है क्षुद्र, एक भाषा होता है, एक वाक्य, मतलब एक वर्ड होता है, शब्द होता है क्षुद्र। क्षुद्र का मतलब होता है कि एक जीव से कोरिलेट करते हैं गांव के लोग जहाँ तक, छुछुंदर से। और छुछुंदर या क्षुद्र का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक जगह पे ना रहता हो, या कोई चीज़ एक जगह पे ना रहता हो। छुछुंदर का मतलब हमेशा चारों ओर घूमता रहता हो, तो उसको छुछुंदर या क्षुद्र कहा जाता है। ठीक वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी क्षुद्र ग्रह का, कि यह वास्तव में ग्रह तो इसमें भी लगा है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं है जिस क्लास में घूमता है। ठीक है, तो इसका अपना कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं है, और ये अपने क्लास में घूमते घूमते किसी दूसरे क्लास में भी चला जाएगा, दूसरे क्लास में घूमते घूमते किसी तीसरे क्लास में भी चला जाएगा, वहाँ से घूमते घूमते फिर अपने क्लास में भी आ सकता है। तो इसलिए चूंकि इसका कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी से टकराने वाला है, क्या होने वाला है, इसको हम लोग अंदर जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए। तो क्षुद्र ग्रह जो है 2024 दिसंबर में खोजा गया है, YR4 इसका नाम है। किसने खोजा है, नासा के द्वारा। नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी, आपको पता है, यूएसए का है। भारत का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो भारत का स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, जिसका स्थापना 15 अगस्त कब हुआ था, 1969 को हुआ था, 1969 को हुआ था। ठीक, तो क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है YR4
4 है। तो नासा ने इसको खोजा है और बताया है कि पृथ्वी के निकट स्थित एक क्षुद्र ग्रह 2024 YR4 की पहचान इसमें की गई है, जो 2032 में ऐसा संभावना बनाई जा रही है, बताई जा रही है। लगभग कितनी बड़ी संभावना है देख लीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संभावना है। अब आप बोलेंगे कि आर्टिकल तब आप लाए क्यों? मैं इसलिए लाया कि थोड़ा सा आर्टिकल्स जो आप क्षुद्र ग्रह है ये सब बारे में, कौन कौन सी बेल्ट है क्षुद्र ग्रह की, कहाँ पे ज़्यादा पाए थे, उसके लिए मैंने लाया है। बाकी इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। बस मोटा मोटा याद रखिएगा कि उसका नाम क्या है, YR4 है। 2032 में पृथ्वी से टकराने की संभावना है। टकराने की संभावना वगैरह याद ना कीजिएगा। तो ये टकराने की संभावना, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा संभावना है। अब 1% टकराने की संभावना है, बहुत बड़ा संभावना है, ठीक। तो अलग बात है, ठीक। तो इसको नहीं याद रखेंगे, पहले नाम केवल याद रख लेंगे और जो परिभाषा मैंने बताया है उसको याद रख लेंगे, ठीक है। तो यह चंद्रमा से भी 2 गुना दूरी पे है, लगभग 8 लाख किलोमीटर है पृथ्वी से दूर अभी देखा गया है। अप्रैल 2025 तक देखा जा सका, 2028 में पुनः दिखाई देगा ही, ठीक है। खतरा क्या है, तो टेरिनो स्केल पर स्तर 3 के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है, जो बताया गया है कि यदि पृथ्वी से टकराता है तो स्थानीय विनाश की संभावना ज्यादा है। टकराता है तो, ठीक है। तो 1% संभावना है, तो मान लीजिए कि नहीं टकराएगा। 1999 में इंटरनेशनल जो खगोलीय संघ था उसके द्वारा अपनाया गया टेरिनो स्केल जो है, उसमें संभावना गंभीरता के आधार पर क्षुद्र ग्रह प्रभाव जोखिम को 0 से 10 तक के पैमाने में वर्गीकृत किया जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो टकराता है उसका वह कितना खतरनाक है या कितना जोखिम भरा है, वो 0 से 10 के पैमाने पर। और उस पैमाना स्केल का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है टेरिनो स्केल, ठीक है। अब टकराने पर 8 से 10 मेगा टन ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। 2013 में रूस के चेल्याबिस्क में हुए जो उल्का पिंड जिसने 500 किलो टन ऊर्जा उत्सर्जित की थी, हिरोशिमा परमाणु बम से भी लगभग 30 गुना अधिक था, ठीक है ना। तो इसकी जानकारी दी जा रही है आपको। अब क्षुद्र ग्रह जो होता है, सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व के चट्टानी वायुहीन अवशेष है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। और यह बेल्ट सूर्य की परिक्रमा करते हैं, हालांकि कुछ पृथ्वी के पार करने वाले पथ का अनुसरण करते हैं। इसका आकार कुछ मीटर से कुछ सैकड़ों किलोमीटर तक भी हो सकता है। वर्गीकरण मुख्य रूप से देखा जाए तो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित इस क्षेत्र में अधिकांश ज्ञात क्षुद्र ग्रह मौजूद है। तो सबसे ज्यादा जो बेल्ट है इनका, वो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है उनके बीच सबसे ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, कौन ऐसा ग्रह है जिसका अपना स्वयं का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वो कौन है? बुध है, ठीक है। बुध के पास नहीं है, शुक्र के पास भी नहीं है। फिर से पृथ्वी के पास अपना चंद्रमा है, मंगल के पास बताइएगा, ठीक है। ट्रोजन क्या है? तो ये क्षुद्र ग्रह है एक प्रकार का जो बड़े ग्रह के साथ एक कक्षा साझा करता है और लैग्रेंजियन जो बिंदु है L4 और L5 उसके पास रहता है, ठीक है। और जहाँ सूर्य और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन रहता है, लैग्रेंजियन पॉइंट। अभी आप देखे होंगे आदित्य 11 मिशन जो गया हुआ था, इसी से संबंधित था। पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह जो है वो कौन है? तो इन क्षुद्र ग्रहों की कक्षाएं उन्हें पृथ्वी के करीब लाती हैं, और जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा को काटते हैं उन्हें विशेष रूप से पृथ्वी क्रॉसर कहा जाता है। यानी ऐसे क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के क्लास को क्रॉस करके आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पृथ्वी क्रॉसर कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया क्षुद्र ग्रह एक जगह पे एक स्पेसिफिक क्लास में नहीं घूमता है, मूव नहीं करता है, ठीक। अब ये मुख्य रूप से देखा जाए जो छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? वायुमंडल में ही जल जाते हैं। वायुमंडल का कौन कौन सा परत है? तो आप देखोगे क्षोभ मंडल है, उसके बाद से कौन सा समताप मंडल है, मध्य मंडल है, उसके बाद से आपका ये समताप मंडल में ही आयन मंडल होता है, उसके बाद से यहाँ पे कौन सा मंडल है? आयन मंडल है, ठीक है ना। समताप मंडल ये है, आयन मंडल के बाद से बाह्य मंडल है। तो यहाँ से आते आते ही वायुमंडल में ही पृथ्वी के ऊपरी भाग में ही क्या होता है, जो छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं जल जाते हैं। बड़े क्षुद्र ग्रह जो है कभी कभी सतह तक पहुँचते हैं, लेकिन शायद ही कभी महत्वपूर्ण नुकसान पहुँचाते हैं। वैश्विक लेवल पे देखा जाए, जैसे मैक्सिको में चेकोस्लोव घटना जिसके कारण डायनासोर और पृथ्वी की 75% जनजातियां विलुप्त हो गई थी, लगभग 260 मिलियन वर्ष में एक बार ये लगभग होता है। 260 मिलियन वर्ष काफ़ी होता है, ठीक है। तो नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों क्षुद्र ग्रहों के टकराव को रोकने के लिए ग्रही रक्षा तंत्र विकसित कर रही हैं हाल ही में। और नासा के डार्ट मिशन जो है, तो इस डार्ट मिशन 2022 में गया हुआ था, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। वह क्षुद्र ग्रह डिमार्फस के प्रक्षेप पथ को सफलतापूर्वक परिवर्तन कर दिया,
जिससे भविष्य के खतरों को कम करने के लिए विषय पद्धति की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। यानी नासा ने 2022 में डार्ट मिशन भेजा हुआ था, जो क्षुद्र ग्रह जो आ रहा था पृथ्वी पर उसको मूव करा दिया, अलग कर मतलब दूसरे दिशा में मोड़ दिया था। तो इससे रिलेटेड था, ठीक है। तो इसमें जो जानकारी थी, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने बताया कौन सी मंगल और जो है बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट होता है क्षुद्र ग्रह का सबसे ज़्यादा बेल्ट है, कौन क्या है। प्लूटो पहले था ग्रह के, लेकिन वो ग्रह नहीं, वो अभी कौन किस में श्रेणी में आता है, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।